सभी देशवासी हैं, ऐसे समय में जिस बेरहमी से तेल के दाम बढ़ाए गए हैं, डीजल पेट्रोल के दाम आज दुनिया में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में महंगा हो गया डीजल पेट्रोल और गैस का सिलेंडर। पूरी दुनिया ने एक और तो इस समय जो क्रूड ऑयल कच्चे तेल के भाव में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो कमी आई, रिकॉर्ड कमी, इतने बीच में तो इतना सस्ता हो गया था कि आज तक कभी हुआ ही नहीं, लगभग जीरो पे भी पहुंचा बीच में। उस सारा जो रिकॉर्ड गिरावट आई अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तेल के कच्चे तेल के दामों में, उसका फ़ायदा पूरी दुनिया ने अपनी अपनी जनता, जहाँ हर देश ने अपनी जनता को उसका फ़ायदा देने का काम किया। उससे विपरीत भारत देश में, हिंदुस्तान में हमारी सरकार ने रिकॉर्ड टैक्स में बढ़ोतरी करने का काम किया है, जिसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। डीजल पेट्रोल लगभग 80 के आसपास, और विशेष तौर पे इसका वैसे प्रभाव हर वर्ग को पड़ा है, किसान को, गरीब को, मध्यम वर्ग को। ऐसी चोट जो पहले ही सारे देशवासी आर्थिक संकट, सबकी घरेलू आर्थिक संकट कोरोना की वजह से झेल रहे थे, उनकी जेब पे चोट पहुंची है। मगर विशेष तौर पे किसान, क्योंकि ये बुआई का भी सीज़न है और फसल का भाव का तो पहले ही निर्धारित कर चुकी थी सरकार, और फसल का जो MSP निर्धारण का जो फॉर्मूला है, वो जो खर्च होता है उस पे 50% मुनाफा देके दिया जाता है, और ये तो पहले ही हो चुका है, तो उसके बाद खर्चा बढ़ने लग रहा है। जैसे कि उदाहरण के डीजल पंप सेट है, किसान को 1 घंटे के पहले 150 रुपये पड़ते थे, अब 220 रुपये पड़ रहे हैं, डीजल इतना महंगा हो गया। 2014 में आपको याद होगा हमारे समय में 50 रुपये डीजल था, जब क्रूड ऑयल का भाव अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $110 था, तब 50 रुपये में डीजल था। आज क्रूड ऑयल 30 के लगभग है और डीजल का जो रेट है वो 80 के आसपास है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उस समय भाजपा को बहुत तकलीफ़ थी कि डीजल 50 पे कैसे पहुंचा। आज अगर 50 पे पहुंचा देंगे तो लोग धन्यवाद करेंगे इनका। तो किसान की खास तौर पे किसान को चोट पहुंची है, हर वर्ग को चोट पहुंची है इससे। जब 50 रुपये पे पहुँचे थे डीजल पेट्रोल, उस समय जैसे कि कहा गया कि कमी निकाले, कहते थे 35 रुपये दिया जाएगा। सरकार आते ही बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, और आते ही हम कम करेंगे। मगर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तो डीजल कच्चे तेल की कीमत तब से ही डाउन चल रही है। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री जी, जब पहला चुनाव था दिल्ली में, उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो दिल्ली में उन्होंने कही थी कि भाई मेरी किस्मत अच्छी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो है कच्चे तेल का भाव इतनी तेज़ी से गिर रहा है। उनकी तो अच्छी थी, मगर देश के लोगों की कब अच्छी आएगी, ये इसके लिए कितना और इंतजार करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं, पूरी दुनिया ने, हर मुल्क ने इसका फ़ायदा अपने लोगों को दिया है डीजल पेट्रोल का। तो हिंदुस्तान जो इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति है, वो अगर नहीं दे पा रही, तो कहीं ना कहीं इस बात को लेके आज का जो मुख्य उद्देश्य था ज्ञापन का, वो ये था। बाकी उसके साथ साथ मैं आप लोगों के माध्यम से अपनी चिंता अभी कर लेंगे आंसर, मगर उसके साथ साथ आप लोगों के माध्यम से अपनी चिंता व्यक्त करना चाहता हूँ। जिस प्रकार से तेज़ी से कोरोना में के केसेस में वृद्धि हो रही है, दिल्ली, NCR खास तौर पर पूरे हरियाणा में हो रही है, मगर जो NCR का हमारे जो सारे ज़िले हैं साथ दिल्ली से सटे हुए, इसमें रोहतक हमारा शामिल है, वो एक चिंता का विषय है। पूरे दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा कोरोना का जो वृद्धि का दर है, प्रत्येक दिन 4% केस बढ़ रहे हैं, वो हिंदुस्तान के अंदर है। रशिया, ब्राज़ील और अमेरिका से भी ज़्यादा। अगले 5 दिन में हिंदुस्तान रशिया के आगे, यानी कि दुनिया में तीसरे सबसे ज़्यादा संख्या के कोरोना पेशेंट हिंदुस्तान में हो जाएंगे। अगले कुछ दिनों के अंदर तीसरे नंबर पे हिंदुस्तान पहुंच जाएगा। और हमारे देश में सबसे ज़्यादा डबलिंग का रेट वो अब हरियाणा के अंदर है, 8 दिन में डबल हो रहे हैं केस, ऊपर जाएंगे। तो ये एक अपने हमारे प्रदेशवासियों के लिए बड़ी चिंता का विषय है। इसमें मैं एक बात आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि साथ लगता पंजाब, शुरू में पंजाब में हमारे से ज़्यादा केस थे, आज पंजाब में हमसे 1/3 केस रह गए। साथ लगता राजस्थान, जो हम दोनों हमारे से बड़े प्रदेश हैं, राजस्थान के बराबर के केस हरियाणा में हो गए। राजस्थान तो हमारे से 2.5 गुना बड़ा प्रदेश है, 25 सांसद वहाँ से चुन के जाते हैं। तो हरियाणा में उसके बराबर के केसेस हो गए। तो कहीं ना कहीं जो हरियाणा सरकार को जितना ध्यान रखना जाना चाहिए था, आज भी दिल्ली की एक सीमा नोएडा की सीमा है, वहाँ भी मैं इसको पार्टी लाइन से उठ के बात करना चाहता हूँ, मगर आज भी उस सीमा पर नियंत्रण है।
पहले तो उन्होंने नोएडा की सीमा खोली ही नहीं थी बहुत समय तक, यूपी सरकार ने दिल्ली बॉर्डर सीमा, और उसके बाद नियंत्रण रखा, आने जाने पे हर तरीके की चेकिंग रखी। हमारी तो सरकार को इतनी जल्दी थी, तो कोरोना को भूलते हुए अपनी सारी सीमाएं खोल दी गई। ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोरोना की चिंता ही नहीं, लोग ये हो गया कि लोगों को भगवान भरोसे सरकार ने छोड़ दिया हो कि जो भी करो आप अपने बेसिस पे ही कोरोना से बचो, हमने हाथ खड़े कर लिए, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार, ये एक तो डीजल पेट्रोल का तो हम ज्ञापन देंगे, मगर ये दूसरी बात कोरोना को लेकर भी अपनी गहरी चिंता मैं व्यक्त करता हूं, जैसे सरकार प्रदेश सरकार।